हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो चीज़ों की। देखा जाए तो मतलब दो चीज़, मतलब जो क्वेश्चन आप ही लोग पूछते हो उसी का आंसर देने की कोशिश मैं यहाँ पे करता हूँ। तो सबसे पहले जो नॉर्मल सवाल यहाँ पे आ रहा है, जो कि निफ्टी को आज देख के कि सर वापस निफ्टी यहाँ पे हम लोग को ऊपर जाते हुए यहाँ पे देखने को मिला है, तो यहाँ पे बाजार वापस गिरेगा नहीं क्या? दोस्तों, अगेन मैं कहना चाहूँगा, ये जो सवाल आप लोग पूछते हो ना कि बाजार वापस गिरेगा नहीं, ऑब्वियसली गिरेगा, कभी ना कभी तो गिरना ही है मार्केट को। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को जो बोलते हैं ना, एक बच्चों जैसी एग्जांपल आप लोगों को देते रहता हूँ। देखिए, अगर लाइफ में खुशी है तो दुख भी रहेगा। आप इस दुनिया में आए हो तो कभी तो आपको मेरे को भी जाना है। वैसे ही अगर मार्केट भी चलना है, वो ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा ही। नीचे आएगा नहीं तो हम लोग खरीदेंगे कैसे? तो ये होना ही होना है, कभी ना कभी तो होगा ही। हम लोगों को सिर्फ ये ट्रैक करना है कि बाजार में जो बिकवाली हो रही है वो क्या बड़े पैमाने के ऊपर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जैसे कल भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, कुछ डेटा हम लोगों ने चेक किया, वहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि अभी जो बाजार यहाँ पे चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा है? फॉरेन इन्वेस्टर का है। आप सभी लोगों को पता है, मतलब उन्होंने ही सबसे ज़्यादा पैसा डाला है एंड इसका प्रूफ भी सामने आ गया। वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो डेटा सामने है ना, वो मेरा खुद का डेटा नहीं है। बोफा, मतलब बोलते हैं ना बैंक ऑफ अमेरिका, उन्होंने ये डेटा यहाँ पे सामने लाया है। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या फिर हम लोग एफपीएस की बात करें, तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो उन्होंने पैसा यहाँ पे पंप किया है, किसमें? इंडियन मार्केट में। अभी तो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर कंप्लीट हो जाने के बाद जनवरी में दिसंबर का नंबर आएगा। बट अगर हम लोग बात करें लास्ट मंथ, मतलब अभी दिसंबर में रिपोर्ट सामने आई है, तो नवंबर की बात करें, यहाँ पे रिकॉर्ड यूएसडी डॉलर, मतलब 8.1 बिलियन डॉलर, 8.1 बिलियन तक का हम लोगों को जो माल है फॉरेन इन्वेस्टर का इंडियन मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 12 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं था। मतलब इतना बड़ा रिकॉर्ड है, आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब जितने भी ये जो कंट्रीज़ है, जो कि हम लोग ग्रोइंग कंट्रीज़ या फिर जो इकोनॉमिकली इमर्जिंग मार्केट बोलते हैं ना, उसमें भी अलग अलग कंट्रीज़ है, उसका भी डेटा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रही है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है, उनका फेवरेट फिलहाल मार्केट यहाँ पे इंडिया का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई ना, ये कोई मेरे अपने खुद के डायलॉग्स नहीं है या फिर कोई रिपोर्ट नहीं है। आप देख सकते हैं जो 8.1 बिलियन यहाँ पे इंडिया मार्केट में यहाँ पे आया है, किसके? फॉरेन इन्वेस्टर ने निवेश किया है। ये देखिए नवंबर मंथ में, तो उसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे नंबर 1 कौन है? इंडिया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये देखिए इमर्जिंग मार्केट की हम लोग बात करें, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का पसंदीदा कोई कंट्री है तो इंडिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्राज़ील के भी मार्केट में लगभग 6.2 बिलियन तक का फ्लो हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। एंड साउथ कोरिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डॉलर 5.2 बिलियन यहाँ पे जाते हुए पैसा देखने को मिल रहा है। ताइवान की बात करें तो 4.5 बिलियन पैसा फॉरेन इन्वेस्टर ने वहाँ पे निवेश किया है। एंड थाईलैंड की बात करें, आप लोग देख कह सकते हैं 1.1 बिलियन पैसा थाईलैंड के मार्केट में जाते हुए देखने को मिला है। बट इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे, आप कह सकते हैं 8.1 बिलियन, इतने बड़े पैमाने के ऊपर हम लोगों को फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा हमारे मार्केट में आते हुए देखने को मिला है। जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मार्केट इतना भाग क्यों रहा है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने टेक्निकल्स बोलते हैं ना, खेल लिया उन लोगों ने टेक्निकल्स के साथ देखा जाए तो। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि टेक्निकल्स के ऊपर अगर आप 100% रिलाई करोगे तो फिर देखा जाए तो आज आप मार्केट में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पहले ही बता रहे थे। अगर आप लोग RSI भी देखोगे बड़े बड़े स्टॉक्स के, वो तो अभी 80, 85, 99 मतलब क्रॉस कर चुके हैं। एंड अगर टेक्निकल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ 70, जैसे हम लोग आ जाते 70-75 के रेंज में यूजुअली सेल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, बट उसको पूरा का पूरा अगर आप लोग देखा जाओगे तो ये बड़े प्लेयर्स, उनको पता होता है कि आप लोग कभी मतलब दोजी कैंडल स्टिक बनोगे, आप लोग ट्रेंड रिवर्सल के लिए अपोजिट यहाँ पे ट्रेड लोगे, सब पता होता है उनको। तो वो बराबर आप लोगों को ट्रैप यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना करोड़ों का पैसा है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना दोस्तों। एंड ऐसे एग्जाम्पल में बहुत सारे आपको बता सकता हूँ। मतलब दोजी कैंडल स्टिक, मतलब ये देखिए, ये ऐसी कैंडल स्टिक बनती है ना, जो कि ना कि आप लोगों को ग्रीन बार दिखेगा ना रेड बार दिखेगा, ऐसे बिल्कुल स्लिम रहती है। जिन लोगों ने प्रॉपरली ट्रेनिंग ली होगी टेक्निकल्स की, उन लोगों को यहाँ पे पता होगा। जब भी अगर मार्केट ऐसे गिर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोजी बन गई, तो ये रहता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त ऐसा ही होगा, बट टेक्निकल्स फॉलो करने वाले लोगों को लगता है कि 100% ऐसा ही होगा, तो इसीलिए बहुत सारे लोग गलत जाते हैं। यही कहना चाहूँगा, जब बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको पता होता है कि चलो यहाँ पे दोजी बन गया, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल, मतलब बहुत सारे लोग शॉर्ट से बाइंग में आ जाएंगे। वो ऐसे 1-2 बार करेंगे ही, तो आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगा, चलो 2 से 3 बार हो गया है। एंड लास्ट टाइम जब यहाँ पे आएंगे दोजी बनेगा और मार्केट को ही नीचे खींच लेंगे।
सो बराबर उनके पास सब कुछ टैक्टिक्स होते हैं, आप लोगों के स्टॉप लॉस भी वो हिट करेंगे। अगर आप लोग खुद मार्केट में ट्राई करोगे, मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिलहाल इंडियन मार्केट की, तो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर के पसंदीदा अगर कोई मार्केट, इमर्जिंग मार्केट है, मैं वापस कहना चाहूँगा, ये देखिए वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इमर्जिंग मार्केट जो यहाँ पे ग्रो हो रहे, उसमें हमारा इंडियन मार्केट नंबर 1 पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इसका अगर हम लोग बोलते हैं ना कि श्रेय दिया जाए या फिर रिवॉर्ड दिया जाए या फिर किसी को क्रेडिट दिया जाए, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जो MSCI इंडेक्स में चेंजेस हुए थे ना, उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो चुका है। सो MSCI इंडेक्स मैंने इससे पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया आप लोगों को, जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है 50 स्टॉक का, या फिर अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स, ये भी एक इंडेक्स है। वैसे ही MSCI इंडेक्स, ये फॉरेन इन्वेस्टर इस इंडेक्स को देख के यूजुअली डिसीजन लेते कि चलो इंडियन मार्केट में पैसा डालना है, तो इस इंडेक्स में जिसको एंट्री मिल जाती है, उसमें हम लोगों को फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा आते हुए देखने को मिलता है, एंड उसके थ्रू हमारे मार्केट में आ जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है, कुल मिला के 12 स्टॉक्स को एंट्री मिली थी, एंड उसमें सरप्राइजिंगली और एक स्टॉक का नाम था येस बैंक, जो कि मैंने खुद भी सपने में भी सोचा नहीं था। एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कोटक महिंद्रा बैंक, इसीलिए आप लोगों ने देखा कोटक महिंद्रा बैंक 1100 पे था, बाद में वो 1900 तक चला गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू हमारे इंडियन मार्केट में कंसिस्टेंटली फ्लो कर रहा था, एंड इसीलिए वो स्टॉक भी भाग रहा था, राइट। सो ये सारी चीज़ें होती है जो कि आप लोगों को पढ़नी होती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाजार बहुत बड़ा है, मतलब बोलते हैं ना समुंदर है, एवरी डे आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीख सकते हैं। एंड अगर आप लोग देखोगे तो इसी के थ्रू, MSCI इंडेक्स के थ्रू हम कह सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ी देखने को मिली, एंड ये सारी चीज़ें बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे बताई हुई है। उसी के साथ साथ फॉर्मेलिटीज़ भी कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है फॉर्मेलिटीज़ मतलब, आप सभी लोगों को पता है जो डोमेस्टिक फंड्स है या फिर DIS की बात करें, सो उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा रिडम्पशन किया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं पैसा बाजार से निकाला हुआ है। बट आप सभी लोगों को ये भी पता है जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं उनके पास, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को जो FIs DIS की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें जो FIs होते हैं उनको हम लोग एक्टिव इन्वेस्टर करके यहाँ पे देखते हैं, एंड उसी के चलते जब वो निवेश कर देते हैं तो अच्छा खासा हम लोग को तेज़ी देखने को मिलती है। वही अभी हम लोग को पिछले नवंबर मंथ में भी देखने को मिला, एंड प्लस ये भी बताया जा रहा है कि दिसंबर मंथ में भी आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पे चीज़ें, मतलब दिसंबर कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकती है, ऐसी आकांक्षाएं यहाँ पे फिलहाल तो बताई जा रही है। क्योंकि अगर हम लोग अगस्त का डेटा देखें, आप देख सकते हैं अगस्त के डेटा के हिसाब से 6.3 बिलियन इंडिया के इक्विटी मार्केट में है, एंड दिसंबर की बात करें अभी तक, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 21-22 तारीख यहाँ पे चल रही है और 8 दिन बाकी है, तो ऑलरेडी 5 बिलियन यहाँ पे पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू हमारे मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है। सो टोटली अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए, तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका था कि इंडियन मार्केट इतना तेज़ क्यों, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर खरीदते जा रहे हैं, जितना वो खरीदेंगे उतना ही हम लोगों का स्टॉक मार्केट भी हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमारे लिए ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, एंड इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि इस डेटा के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ, आज के दिन का भी डेटा यहाँ पे देख लेंगे। कल के दिन हम लोगों ने देखा था 300 करोड़ के आसपास उन्होंने विड्रॉ किया था, जो कि एक मतलब मेजर साइन तो नहीं था। तो एक बार हम लोग काम कर रहे थे, रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू लग रहा है, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आज के दिन का मार्केट देख के जरूर यहाँ पे बाइंग ही रहेगी। यस, आप लोग कह सकते हैं, ये देखिए 1153 करोड़ का नेट बाइंग ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये एक ऐसा पैरामीटर बन चुका है जो कि आप लोगों को एक बहुत ही सॉलिड हिंट देता है। देखिए बाजार में गिरावट होगी ही, या फिर मतलब अलग अलग रीज़न भी सामने आ रहे हैं अभी, और एक न्यूज़ सामने आ रही थी कि टेक्निकल ग्लिचेस सामने आ रहे करके, उसके बारे में बाद में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। बट फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये जो डेटा है वो ज़बरदस्त हम लोग को फिलहाल के ऐसे माहौल में हम लोग को हिंट दे रहा है। सो इस डेटा के चलते बहुत सारे लोगों की अभी नजरें रही थी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर, अभी मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया कि 8.1 बिलियन डॉलर तक का पैसा उन्होंने यहाँ पे निवेश किया है, नंबर 1 कंट्री इमर्जिंग इसमें। सो इसीलिए मार्केट इतना तेज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे भाग रहा है। सो जिस दिन FIs का मूड खराब हो जाएगा, मतलब वो बोलेंगे हम लोगों को पैसा निकालना है, उस दिन हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे आ सकती है। वरना कल की गिरावट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो कोई बड़ी गिरावट है नहीं। अभी मार्केट इतना भाग चुका है, उसमें इवन तो जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि अगर निफ्टी अगर 13,000 भी टच करते हैं ना, तो भी आप लोगों को गम होना नहीं चाहिए, इतना मार्केट भागा है, इतना। या फिर अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स की, 42,000 तक भी आ गया ना, तो भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इतना तेज़ी से वो भागा है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि करेक्शन अगर कभी ना कभी तो गिरावट होने ही वाली है। सो ये तो बात जैसे मैंने आप लोगों को बता दी कि एक नॉर्मल बात है कि गिरावट तो होगी ही। सो वो कब होगी, अभी ये फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉरेन पॉलिसीज़ अगर कोई बदलाव हो जाते हैं एडवर्सली, कभी भी हो सकता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो डेफिनेटली जब फॉरेन इन्वेस्टर को लग जाएगा कि हम लोग पैसा निकालने के
मतलब हम लोगों को निकालना चाहिए, तब शायद से यहाँ पे बड़ी गिरावट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। वरना तब तक अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है फॉरेन इन्वेस्टर जब तक पैसा यहाँ पे डालने वाले हैं तब तक हमारे मार्केट यहाँ पे मिलने वाली है। सो फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा मनी कंट्रोल के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो। सो यही कहना चाहूँगा, जो लोग बार बार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर क्या मार्केट वापस नीचे गिरेगा, तो कभी ना कभी तो ये गिरावट होने वाली है, बट एफआईएस का एंड एफपीएस का जो डेटा रहेगा उसके ऊपर आप लोगों का कड़ी नज़र रहना चाहिए, उससे हम लोगों को सॉलिड एविडेंस यहाँ पे मिल सकता है। सो आया आशा करता दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।